दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर 2027 में जो चुनाव है उसको लेकर भीम निषाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर जमीनी नेता, उनको लेकर बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार एक एक सीटों के समीकरण को साधते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो कैंडिडेट है, आप चाहे गोसाईगंज का ले लो, चाहे ऊंचाहार सीट का ले लो, चाहे आप जो कि निश्चित तौर पर जिस तरह से देवरिया की कारखाना सीट ले लो, लगातार अखिलेश यादव जमीन पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक एक पीडीए समीकरण को ध्यान दे रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसी अनुसार उसको भागीदारी। निश्चित तौर पर साग, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, जाटव, पाल, जो कि तमाम कुर्मी से लेकर तमाम सभी जो वर्ग है, जो पिछड़े, दलित, बैकवर्ड, अति पिछड़ा है, पूरी तरह से समीकरण को साधते हुए अखिलेश यादव निश्चित तौर पर 2027 का ये राजनीतिक युद्ध को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जैसे गोसाईगंज में चौधरी लोटा राम निषाद, और जो कि आपको देवरिया की कारखाना सीट से वहां पर कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता को अखिलेश यादव ने अशोक कुशवाहा को टिकट वहां पे ऐलान किया। जिस तरह से लगातार आपको चर्चाएं में चीजें मिल रही हैं, इसी बीच आपको बता दूं, सुल्तानपुर की सदर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण, और यहां पर भीम निषाद को अखिलेश यादव ने बता दिया है, तैयारी करने का निर्देश जारी हो चुका है अंदर खाने। और भीम निषाद सुल्तानपुर के सदर विधानसभा सीट पर गांव गांव, गली गली, बिल्कुल वहां पे जो राजनीतिक युद्ध का परिणाम जो है कि जीत में तब्दील करने के लिए समाजवादी विचारधारा और पीडीए की जो शक्ति को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जाति समीकरण की बात करें, निश्चित तौर पर यहाँ पे 68,000 ब्राह्मण समाज है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग जो है कि 60,000 के आसपास जो मुस्लिम समाज है, और निषाद समाज की यहाँ पे जो बहुलता है लगभग 55,000 के आसपास है, और यादव समाज भी 45 से 50,000 के आसपास है। तो और इसी तरह का कुर्मी समाज लगभग 25,000 के आसपास है, ठाकुर 39,000 है। तो जो समीकरण है निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के फेवर में है। अगर पिछले 2022 की बात करें विधानसभा चुनाव की, यहाँ पर निषाद पार्टी को ये सीट मिली थी, सुल्तानपुर की सदर विधानसभा सीट, और निषाद समाज के जो कि संजय निषाद हैं, निश्चित तौर पर वह किसी भी अपने जितना उनको टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गठबंधन में, किसी भी सीट पर अपने अलावा किसी भी सीट पर निश्चित तौर पर एक भी निषाद, मल्लाह, बिंद, केवट समाज के जो कि नेता को टिकट नहीं दिए। और सुल्तानपुर की जो सदर विधानसभा सीट है, इस पर जो है कि ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को उन्होंने वो टिकट दिया था, वो हालांकि जीते हैं, लेकिन सुल्तानपुर की विधानसभा सदर की सीट पर आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने भीम निषाद, समाजवादी पार्टी के कद्दावर जमीनी नेता हैं, भीम निषाद को पूरी तरह से ऐलाने जंग के तौर पर भेज दिया गया है। भीम निषाद गांव गांव, गली गली, चाहे आपको बता दूं कि वहां पे यादव समाज में, साग सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज में, आप ले लो निषाद, मल्लाह, बिंद समाज में, और मुस्लिम समाज में, लगातार जो कि डोर टू डोर जा रहे हैं, उनके जो कि समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, दिक्कतों को सुन रहे हैं, निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। भीम निषाद जो कि निश्चित तौर पर 2027 के एक प्रबल दावेदार के तौर पर थे, और अखिलेश यादव ने जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं कि बता दिया अखिलेश यादव ने, जिस तरह से गोसाईगंज सीट पर चौधरी लोटा राम निषाद को भेज दिया गया है टिकट फाइनल करके, उसी तरह भीम निषाद को बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सदर विधानसभा सुल्तानपुर की सीट पर भीम निषाद का टिकट फाइनल हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, भीम निषाद वहां पर पहुंच गए हैं, और वहां पर बताया जा रहा है कि झंडा गाड़ दिए भीम निषाद, पूरे गली गली, गांव गांव, चौक चौराहे, चट्टी चौराहे, वहां पे जो कि भीम निषाद अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी खेमे में निश्चित तौर पर
हड़कंप मचा हुआ है। निश्चित तौर पर जिस तरह से अखिलेश पूरे पीडीए समाज को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ा कर रहे हैं, जिस चुनौती का सामना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर असंभव और टेढ़ी खीर साबित होती हुई नजर आ रही। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।